वेलकम बैक टू यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत। बेटा अब हम करने वाले हैं, आपको पता ही होगा हमारा चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। देखते हैं बेटा फोर्थ पार्ट क्या कहता है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा पहले टाइम और स्पीड, बेटा स्पीड का डिस्टेंस, स्पीड टाइम और डिस्टेंस का आपस में क्या फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। ए ट्रेन ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ, टाइम का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। अगर मान लीजिए कोई ट्रेन, पहले यहां पे देखते हैं बेटा स्पीड कम हो रही है ज्यादा हो रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मैं इस क्वेश्चन से अलग कुछ क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। पहले मेरी स्पीड थी जी 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर और टोटल डिस्टेंस था मेरा 480 किलोमीटर। तो बताइए बेटा मुझे कितना टाइम लगेगा? मुझे लगेगा 6 घंटे का टाइम। अगर मेरी स्पीड 480 में से 20 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर मैंने स्पीड कम कर दी अपनी, तो बेटा मुझे कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे। तो पहले और अब के टाइम में मेरा डिफरेंस कितना है? 2 घंटे का। कैसे? 8 - 6 = 2। तो मैं 8 कहां से आया था? अब मैं यही क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स। मैं उस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। अगर मैं 20 की स्पीड मैंने कम कर दी तो 20 कहां से आया बेटा? पहले स्पीड क्या थी मेरे पास? 80 - 20 कर दिया मैंने, और पहले स्पीड क्या थी मेरी? 80 की। डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर का। बेटा इस क्वेश्चन पे टाइम देना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे स्पीड ही नहीं पता, तो स्पीड को मैंने ले लिया बेटा x = 2। तो ये मेरी इक्वेशन बनती है बेटा। इसी टाइप से मुझे यहां पे इक्वेशन बनानी है। मेरे पास यहां पे क्या है? जहां पे 480 किलोमीटर x - 8 कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो रही है, तो बेटा पहले जब स्पीड कम होती है तो ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी, और ज्यादा टाइम लेगी तो उसको हम पहले लिखेंगे। कम टाइम कब ले रही थी? जब वो ज्यादा तेज चल रही थी। और डिफरेंस क्या है बेटा हमारा? 3 आवर का डिफरेंस दोनों के टाइम आ रहा था। तो ये था मेरा इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब चलता हूं बेटा मैं इसके सॉल्यूशन पे। कहां चलता हूं? इसके सॉल्यूशन पे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा। तो स्पीड क्या मान लेते हैं हम? x किलोमीटर पर आवर। क्या मान लेते हैं? टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? 480 किलोमीटर। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन में। तो मैंने यहां पे सॉल्यूशन जब स्टार्ट किया, लेट कौन सी है जी? यूनिफॉर्म, कि जिस एक स्पीड से ट्रेन चल रही थी, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है बेटा? x किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? टोटल डिस्टेंस था बेटा 480 किलोमीटर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा जब स्पीड कम होगी, जब स्पीड कम होगी तो आपको पता है टाइम लगेगा ज्यादा। तो ज्यादा हम ऐसे कम को माइनस करेंगे जब तो 3 आएगा। तो मैंने किस तरीके से लगाया? 480 अपॉन x - 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू, टाइम का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये वो टाइम है जो वो पहले ले रही थी, और ये वो टाइम है ज्यादा वाला जब स्पीड कम होने से ज्यादा टाइम मिला। तो यहां पे बेटा आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है 480। अंदर क्या बचा मेरे पास? 1/x - 8 माइनस 1/x = 3। इस 3 से ये क्या हो सकता है बेटा? ये 160 टाइम डिवाइड हो सकता है। अंदर आया बेटा एलसीएम, x - 8 × x, x बन जाए x, माइनस का साइन लगेगा,
यहां ब्रैकेट का यूज होगा x माइनस 8 इक्वल टू 1। ध्यान रखना बेटा स्टेप को मेरे को। अब यहां पे क्या बचा, यहां पे अब होगी बेटा ब्रैकेट ओपन, 160 बाहर है ब्रैकेट के, x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन नीचे की ब्रैकेट का सॉल्यूशन कर लेते हैं बेटा, क्या है मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1। यहां आपको x से x कैंसिल आउट दिख रहा है बेटा, ऊपर क्या बचा 160 इंटू 8, ये नीचे वाली ब्रैकेट गई बेटा 1 के मल्टीप्लाई में, 16 8 जा क्या होता है बेटा 128, 120 नहीं 8 6 48, हाँ 128। एक जीरो कहां से आया, मैं जीरो पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैंने 16 8 जाके मल्टीप्लाई की, जीरो भी तो आएगा मेरे पास बेटा। इस टर्म को ले गया मैं इधर की साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका डिफरेंस हो 8, जिनका डिफरेंस क्या हो 8 और उनका प्रोडक्ट कितना हो 1280। तो बेटा जब मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को करता हूं तो मैं कर लेता हूं इनके फैक्टराइज, जिसको मैं बाद में रब कर देता हूं। 2 से डिवाइड किया बेटा, यहां पे क्या आया 320 160 और यहां पे कितना आया 80 और यहां पे आया 40। बेटा कुछ आंसर मुझे मिल गया है। देखिए बेटा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 40 और 32 का डिफरेंस होता है बेटा 8। तो मैं ये यहां पे यूज करने वाला हूं एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 32x माइनस का 1280 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको मूव कर लेता हूं बेटा, यहां पे मैं यहां से जो कैलकुलेशन मैंने आपको शो की है मैं इसको रब कर देता हूं और पहले एक लाइन तो यहीं पे आ जाती है बेटा, क्या कॉमन आया x माइनस 40, यहां से आया बेटा मेरा 32 कॉमन, x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आया स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए बेटा x माइनस 40 कॉमन आउट आया और x प्लस 32 क्या रह गया मेरा ब्रैकेट के अंदर, सेकंड ब्रैकेट के अंदर। तो क्या हुआ बेटा आइदर x माइनस 40 इक्वल टू 0 और x प्लस में 32 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई बेटा 40 और x की वैल्यू आई यहां पे 32। कैसा बेटा -32। ये मैंने नेग्लेक्ट कर दिया जी। क्यों कर दिया नेग्लेक्टेड, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हुई बेटा मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर। यह है बेटा मेरा इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का जो मैंने आपको यहां पे प्रोवाइड किया है। आई होप आपको एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप जब करोगे कि इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से लेके यहां तक भी इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बार बार देखिए और इसको समझिए कि ये कैसे आ रहा है। इसी के साथ हो जाती है बेटा हमारी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। जल्दी आपके सामने 4.2 एक्सरसाइज के साथ में आपको यहां पे मिलूंगा बेटा।